पायरेट किंग गोल्ड डी रोजर, वो बंदा जिसने मरते वक्त कहा था कि अगर तुम्हें मेरा खजाना वन पीस चाहिए तो जाओ ढूंढ लो। और तब से लेकर अब तक सभी पायरेट्स जुटे हुए हैं वन पीस को ढूंढने के लिए, और जिसने ढूंढ लिया वन पीस वो बनेगा द नेक्स्ट पायरेट किंग। तो देखो यार, हम पहुंच गए एपिसोड नंबर 10 में, और हर बार की तरह अगर पिछले एपिसोड नहीं देखे तो पहले वो देखकर आओ और फिर टपकना एपिसोड नंबर 10 में। अब देखो, मैं आपको एक बहुत जरूरी चीज बताता हूँ जो मुझे आपको एपिसोड नंबर 1 से बता देनी चाहिए थी, जो है सागा के नाम। देखो, एपिसोड नंबर 1 से लेकर 3 तक था रोमांस डाउन सागा, और एपिसोड 4 से लेकर 8 तक था ऑरेंज टाउन सागा, और अब शुरू हुआ है सायरप विलेज सागा जो कि चलेगा एपिसोड 9 से लेकर 18 तक। तो चलो यार, बिना टाइम बर्बाद किए शुरू करते हैं एपिसोड नंबर 10 ऑफ वन पीस। अब देखो यार, जैसे कि पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि लूफी, नामी, जोरो और वो 3 बच्चे और उसाप घुस जाते हैं उस घर में जहां पर रहते हैं काया और काला डोर। अब देखो, जो काला डोर होता है ना, वो उन सभी से कहता है कि तुम मेरी बिना परमिशन के घर के अंदर कैसे घुस गए, यहाँ से बाहर निकल जाओ। और यहाँ पर हमें फिर से वही बंदा दिखाया जाता है जो मैंने आपको एपिसोड नंबर 9 के एंड में बताया था, और यहाँ पर हमें एपिसोड 10 का नाम पता चलता है, द वियर्डेस्ट गाय एवर, जांगो द हिप्नोटिस्ट। अब देखो, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि काला डोर, देखो वैसे तो उसका नाम क्लाहा डोर है, ठीक है, वैसे मुझे काला डोर अच्छा लगता है इसलिए मैं काला डोर कहूंगा। अब जैसे ही काला डोर उन सभी को कहता है कि यहाँ से निकल जाओ, तो काया काला डोर से कहती है कि रुक जाओ काला डोर, पर काला डोर कहता है कि अभी नहीं काया, बाद में, पहले मुझे इन्हें बाहर निकालने दो। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि काला डोर को देखकर जो उसाप होता है ना, वो छिप जाता है पेड़ के पीछे, पर काला डोर उसे देख लेता है और वो उसाप को कहता है कि बाहर निकल उसाप। अब काला डोर यहाँ पर लूफी, नामी और जोरो से पूछता है कि तुम यहाँ पर क्या करने आए हो। अब लूफी कहता है कि मुझे काया से कोई काम है, तो काला डोर कहता है कि काया से तुम्हें क्या काम है, जो काम करना है वो मुझसे करो। काया लूफी कहता है ये भी सही है, तो क्या तुम मुझे एक शिप दोगे, तो काला डोर कहता है कि नहीं। अब जो काला डोर होता है उसे उसाप के पिता के बारे में पता होता है कि वो भी एक पायरेट है, इसलिए काला डोर उसाप के पिता की बेइज्जती करनी शुरू कर देता है। वो कहता है कि तुम्हारा पिता एक गरीब पायरेट है जो लालच के चक्कर में समुद्र में निकल पड़ा, वो समुद्र का कीड़ा बहुत ही गंदा आदमी है। ऐसे बहुत ज्यादा गालियां देता है तो उसाप को गुस्सा आ जाता है, वो जाकर उसके एक मुक्का मार देता है। अब काला डोर कहता है कि लड़ाई तो तुम्हारे खून में है क्योंकि तेरा पिता भी पायरेट है। अब जैसे ही उसाप उसे और ज्यादा मारने वाला होता है, अचानक से काया बोलती है कि नहीं उसाप, और ज्यादा लड़ाई नहीं। अब काला डोर उसाप को कहता है कि यहाँ से निकल जाओ और यहाँ पर दोबारा कभी मत आना। अब उसाप वहां से निकल जाता है और कहता है कि मैं यहाँ पर दोबारा कभी भी नहीं आऊंगा। अब उसाप के जाने के बाद जो 3 बच्चे होते हैं ना, वो क्या करते हैं, वो जो काला डोर होता है उसे गालियां निकालनी शुरू कर देते हैं। अब देखो, वो 3 बच्चे काला डोर को कहने लगते हैं जर्क फेस, तो लूफी भी काला डोर को कहने लगता है, और लूफी जोरो को कहता है कि मैं काला डोर को पीट कर रहूंगा, पर जोरो लूफी को रोक लेता है और कहता है कि ये हमारी लड़ाई नहीं है बेवकूफ। अब काला डोर, लूफी, नामी, जोरो उन 3 बच्चों को कहता है कि तुम भी यहाँ से चले जाओ और वापस कभी मत आना। अब ये सुनकर वो सभी भी वहां से चले जाते हैं। अब इसके बाद हमें सीन दिखाया जाता है काया का, जो कि अकेली कमरे में बैठी होती है। अचानक से वहां पर आता है काला डोर उसके खाने का सामान लेकर। अब देखो, काया जो होती है वो काला डोर से गुस्सा होती है कि उसने उसाप को इतना बुरा भला कहा, तो काला डोर काया से कहता है कि देखो काया, 3 साल हो चुके हैं। अब यहाँ पर हमें एक सीन दिखाया जाता है जिसमें हम देखते हैं कि काया अभी छोटी होती है और वो खड़ी होकर फूलों को पानी दे रही होती है कि अचानक से वो दरवाजे से देखती है कि दूर कोई बंदा उनकी तरफ आ रहा है, और वो आते आते उनके गेट पर गिर जाता है। अब वो बंदा होता है काला डोर। अब काया के घर के बॉडीगार्ड क्या करते हैं, वो काला डोर को दूर फेंकने ही वाले होते हैं कि अचानक काया का पिता वहां पर आ जाता है, और काया का पिता काला डोर को अपने घर में रख लेता है। अब यहाँ पर हमारी कहानी खत्म हो जाती है और काला डोर काया को कहता है कि अगर तुम्हारे पिता ने मुझे बचाया ना होता तो आज मैं मर गया होता, इसलिए मेरी जिंदगी तुम्हारे माता पिता के नाम थी, और अब जब तुम्हारे माता पिता मर गए हैं तो मेरी जिंदगी तुम्हारे नाम है। देखो, उसाप की गांव में बहुत गंदी इमेज है और मैं नहीं चाहता कि तुम्हें कुछ हो जाए। अगर तुम्हें कुछ हो गया तो मैं तुम्हारे माता पिता को ऊपर जाके मुंह कैसे दिखाऊंगा। देखो, जो काला डोर था ना, उसने उसाप को कहा था कि ये ना काया के पास खजाना चुराने आया है, मतलब काया के पास जितनी भी प्रॉपर्टी है उसाप वो हड़पना चाहता है, इसलिए वो काया के पास आता था, ये काला डोर ने कहा था। तो काया कहते हैं कि देखो काला डोर, तुम भी अपनी जगह सही हो, पर उसाप ऐसा आदमी नहीं है, वो बहुत ही अच्छा आदमी है। तो काला डोर कहता है कि वो जैसा मर्जी आदमी हो हम देखेंगे,
पर मैं उनमें से किसी को भी तुम्हें घर में बुलाने नहीं दे सकता। अब ये सुनकर काया उसे कहती है कि ब्लॉक हेड, जो कि वो आपस में वैसे गाली वगैरह देते रहते हैं अक्सर ही। और यहाँ पर हमारा ये सीन खत्म हो जाता है। अब देखो अगले सीन में हमें दिखाए जाते हैं नामी, जोरो और कैरेट एंड पेपर। वो सभी बैठे होते हैं रास्ते में, तो वो सभी सोच रहे होते हैं कि लूफी कहाँ पर गया। तो जोरो कहता है कि लूफी शायद कैप्टन उसाप के पीछे गया होगा। तो कैरेट और पेपर कहते हैं कि हमें पता है कि उसाप इस समय कहाँ पर गया हो सकता है। तो नामी कहती है कि इसकी कोई जरूरत नहीं है लूफी को ढूंढने की, क्योंकि लूफी अपना ध्यान खुद रख सकता है। इतने में हम देखते हैं कि कैरेट और पेपर आपस में बात करते हैं कि अनियन कहाँ पर गया। वो दोनों आपस में कहते हैं कि अनियन जब भी आता है कोई ना कोई बुरी खबर लेकर आता है। अब अचानक से हम देखते हैं कि वहां से आ जाता है अनियन दौड़ता हुआ और कहता है कि बुरी खबर, और उनको आकर कहता है कि मुझे एक बंदा दिखा है जो कि उल्टा चलता है। अब हमें फिर से वही अजीब बंदा दिखाया जाता है। अब मैं आपको बता दूं इस बंदे का नाम है जांगो। अब जांगो उन सभी के पास आता है और कहता है कि किसमें इतनी हिम्मत है जो मुझे अजीब कहे, मैं तो एक सीधा साधा इंसान हूँ। तो नामी कहती है कि मुझे तो तुम अजीब ही लग रहे हो। तो जांगो कहता है कि इसमें अजीब क्या है, मैं तो एक सीधा साधा हिप्नोटिस्ट हूँ। अब हिप्नोटिस्ट मैं आपको बता दूं वो बंदे होते हैं जो लोगों को काबू करते हैं, ये चीज दिखाकर या वैसे काबू करते हैं। तो वो तीनों बच्चे हैरान हो जाते हैं और कहते हैं कि हिप्नोटिस्ट हमें कुछ कर कर दिखाओ। तो जांगो कहता है कि तुम्हें क्या लगता है मैं अपनी ये शानदार स्किल ऐसे ही किसी को भी दिखा दूंगा। और अगली पल वो कहता है कि तुमने मुझे मना लिया तो चलो मैं तुम्हें अपनी ट्रिक दिखाता हूँ। ये देखकर जोरो कहता है कि ये क्या अजीब बंदा है। अब हम देखते हैं कि जांगो उन बच्चों को कहता है कि इस गोले को देखो। मेरे जांगो कहते ही तुम सभी सो जाओगे। अब जैसे ही जांगो कहता है 1 2 3 जांगो। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि जांगो भी उस रिंग को देख रहा होता है और जैसे ही वो जांगो बोलता है तो वो भी बच्चों के साथ ही सो जाता है। अब जोरो फिर से कहता है ये क्या अजीब चीज है। और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि उसाप अकेला बैठा होता है और वहां पर लूफी भी आ जाता है। और यहाँ पर उसाप कहता है कि कैसे वो काला डोर मेरे पिता को इतना बुरा बुरा बोल रहा है, मेरा पिता ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अब लूफी कहता है कि हाँ यासब बहुत ही अच्छा पायलट था। लूफी उसाप को कहता है कि तुम्हें गर्व होना चाहिए कि यासब तुम्हारा पिता था। अब लूफी उसाप से पूछता है कि जैसे कि तुमने काला डोर को कहा था कि मैं इस घर में कभी नहीं आऊंगा, तो क्या तुम अब उस लड़की काया से कभी भी नहीं मिलोगे। तो उसाप कहता है कि शायद मैं उससे तभी मिलूंगा जब काला डोर मुझसे माफी मांग ले। अब देखो लूफी और उसाप बैठे होते हैं एक पहाड़ी पर। अब लूफी नीचे देखकर कहता है कि वो काला डोर, और उसाप कहता है कि हाँ वही काला डोर। और ये बोलते बोलते अचानक से उसाप हैरान हो जाता है और कहता है कि ये यहाँ पर क्या कर रहा है। अब देखो जैसे ही उसाप नीचे देखता है तो वहां पर होते हैं काला डोर और साथ में होता है जांगो। अब काला डोर जांगो को कहता है कि सारी तैयारी हो गई है ना। जांगो कहता है कि हाँ हो गई है। तो जांगो कहता है कि उस अमीर लड़की को मारने की सारी तैयारियां हो गई है। तो काला डोर जांगो को कहता है कि तुम्हें पता है ना तुम्हें क्या करना है। तो जांगो कहता है कि हाँ मुझे पता है मुझे क्या करना है। मैं एक पायरेट शिप में पायरेट्स के साथ आऊंगा और इस गांव पर हमला कर दूंगा और साथ में ही काया को मार दूंगा और सारा खजाना तुम्हारे नाम हो जाएगा काला डोर। काला डोर कहता है कि बेवकूफ एक चीज मत भूलना, काया को मारने से पहले उसे हिप्नोटाइज कर लेना, मतलब उसका वशीकरण कर लेना और उसके हाथ से एक कागज पर लिखवा लेना कि वो अपनी सारी प्रॉपर्टी काला डोर के नाम करती है। अब यहाँ पर हमें पता चलता है कि जांगो कहता है कि काला डोर ने क्या किया होता है, उसने ही काया के माता पिता को मारा होता है। अब काला डोर कहता है कि मैंने काया के पिता को नहीं मारा, उसकी मौत तो असली थी। और यहाँ पर हमें पता चलता है कि जो काला डोर होता है उसका असली नाम होता है कैप्टन कूरो। 3 साल पहले मरीन ने उसे मार दिया था पर वो मरा नहीं। मतलब काला डोर ने क्या किया था, उसने अपनी एक कॉपी बना ली और अपनी कॉपी को भेज दिया मरने के लिए मरीन से। इसलिए दुनिया और मरीन के लिए कैप्टन कूरो जो कि काला डोर था वो मर गया था, पर असली में कैप्टन कूरो काला डोर बनकर काया के घर पर रह रहा था। और यहाँ पर हमें पता चलता है कि जो काला डोर होता है उसने 3 साल पहले प्लानिंग की थी वो काया की सारी प्रॉपर्टी हड़प लेगा। इसलिए काला डोर ने 3 साल पहले ये सारा प्लान बनाया, उसकी फैमिली खत्म की और अब बारी थी काया को खत्म करने की। अब हम देखते हैं कि जो उसाप होता है ना वो ऊपर से सब कुछ सुन लेता है। अब लूफी उसाप को कहता है कि वो क्या बातें कर रहे हैं, क्या वो गंदे बंदे हैं। तो उसाप कहता है कि वो शैतान है, कल वो सारे गांव वालों और साथ में काया को मारने वाले हैं। अब लूफी को गुस्सा आ जाता है और वो खड़ा होकर कहता है कि गंदे बंदो उस लड़की से दूर रहना। अब काला डोर उसाप को भी देख लेता है लूफी के साथ। तो काला डोर गुस्से से कहता है कि तुम लोगों ने कुछ सुना तो नहीं। तो उसाप कहता है मैंने नहीं सुना, पर लूफी कहता है मैंने सब सुन लिया और इसने भी सब सुन लिया। अब काला डोर जांगो को कहता है कि इन सभी को देख लेना। अब देखो जांगो क्या करता है, वो फिर से अपना वो यंत्र निकालता है और कहता है कि बच्चों इसे ध्यान से देखो। और लूफी और उसाप उसे ध्यान से देखने लगते हैं और कहता है कि जब मैं जांगो बोलूंगा तब तुम सो जाओगे। और वो बोलता है 1 2 जांगो। अब देखो उसाप तो भाग के साइड में हो जाता है क्योंकि उसे लगता है कि वो कोई हथियार मारने वाला है, पर लूफी वहां खड़ा होकर उसे ही देखता रहता है, इसलिए लूफी नींद में चला जाता है।
और जांगो भी साथ में ही नींद में चला जाता है। अब देखो लूफी खड़ा होता है पहाड़ी पर, जैसे ही वो नींद में चला जाता है अचानक से वो पहाड़ी से नीचे गिर जाता है। अब देखो लूफी गिरता है सर के बल, तो जांगो कहता है कि मैं इसे मारना नहीं चाहता था, कोई भी ऐसे सर के बल गिरेगा तो वो तो पक्का मरेगा और ये मुझे लगता है मर गया। अब जांगो कालाडोर को कहता है कि उसाप का क्या करे, तो कालाडोर कहता है कि उसाप को रहने दो। उसाप वैसे भी बहुत झूठ बोलता है और इसकी बात का कोई भी यकीन नहीं करेगा, और इसलिए जांगो उसाप को नहीं मारता है और उसाप वहां से दौड़कर चला जाता है। और यहाँ पर हमें एक छोटी सी फ्लैशबैक दिखाई जाती है उसाप और काया की के कैसे वो दोनों मिले थे। और यहाँ पर हमारा एपिसोड 10 भी खत्म हो जाता है। और अगर एपिसोड 11 देखना है तो आपको पता है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन जरूर प्रेस करना और वीडियो को एक लाइक कर देना। तो चलो यार मिलते हैं एपिसोड नंबर 11 में।